सिटी टेक में आपका स्वागत है। मैं हूँ यासर बगदादी। आज यहाँ हम मुमरा चूहा पुल के पास खड़े हैं। ये चूहा पुल का प्रवेश द्वार है जहाँ से डंपर आते जाते रहते हैं। यहाँ से तो डंपिंग करते हैं। इस डंपिंग को इलीगल बताया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया। देख सकते हैं आप ये गाड़ी, इस गाड़ी को यहाँ इस प्रवेश द्वार पर रोका गया ताकि यहाँ से कोई भी डंपर जा ना सके और आ ना सके। केवल यही नहीं बल्कि आप अगर देखेंगे तो महानगर पालिका की भी कचरा गाड़ियां यहाँ डंप करने आती है। क्या ये डंपिंग ग्राउंड है? क्या ये अधिकृत है? क्या ये रैबिट डालने के लिए प्राइवेट गाड़ियों के लिए इजाजत है? किसने ये अनुमति दी? देखिए आज की इस खबर में कि किस तरीके से ये प्रदर्शन हुआ और क्या विरोध है इनका, आज जानेंगे जनता पार्टियों के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ। भाई क्या नाम है आपका और आज यहाँ किस बात का प्रदर्शन है? मेरा नाम सुजीत गुप्ता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का मुमरा मंडल अध्यक्ष हूँ। विषय ऐसा है, आज ये आंदोलन लेने का और रास्ता रोकने का, यहाँ पर ये ये डंपर्स आते हैं और जो गाड़ियाँ यहाँ पे बड़ी बड़ी चल रही है इलीगल डंपिंग की, तो उससे आप देख सकते हो यहाँ पर इतना सारा मिट्टी और कचरा जो कि 2 दिन से चल रहा है। हम लोगों ने ये चीज देखा कि शायद आज कल परसों इसकी सफाई होगी, इस पे ध्यान दिया जाएगा म्यूनसिपैलिटी और प्रशासन की तरफ से, बट इसका कोई भी माई बाप नहीं है, ना ही इसका कोई ध्यान दे रहा है। तो इस चीज को ध्यान में देते हुए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये विषय को लेना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक विषय है। आपने अगर कल परसों देखा होगा, मेरे ख्याल से आप भी यहीं से आ रहे जर, तो आपने कल परसों देखा होगा कि किस तरीके से पूरा ये यहाँ से ये जो अपना एरिया देख रहे हो, फायर ब्रिगेड से लेकर पूरा तबेले तक के पूरा ऐसे लगता है कि फॉग है, धुआं हो जाता है। मिट्टी की गाड़ियां आ रही है और मिट्टी की गाड़ियां आती है, ये गाड़ियां तो है, ये जो मिट्टी की गाड़ियां हैं इनकी वजह से अब ये जो कीचड़ हो रहा है, आज बारिश हो गई, रात में भी बारिश हुई, सुबह में भी थोड़ी सी बारिश हुई, जिसकी वजह से ये पूरा कीचड़ हो गया। अब ये कीचड़ में आप बताइए बाइक वाला, कार वाला, रिक्शा वाला स्लिप होगा कि नहीं होगा? और ये जो रूट है आज से नहीं, आज पिछले 30 सालों से ये रूट जो है स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का और बाकी सभी लोगों का एक पब्लिक रूट है जहाँ से लोग पैदल आते हैं। पहले ये महामार्ग था, अब ये शहर बन गया। महामार्ग था, आपको मैं बता दूं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न लिया कि ये जो महामार्ग था ये ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे है जो आज भी इसी नाम से जाना जाता है। बट अगर आप देखोगे तो जब ये रोड का आरसीसी का काम हुआ उसके बाद में, उसके पहले से यहाँ पे बड़ी गाड़ियों का आवागमन बंद कर दिया गया, जिसके लिए बाईपास वो रूट दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट्स बड़ी गाड़ियों के वजह से बहुत हो रहे थे। तो आज वो एक्सीडेंट्स रोकने के लिए हमने बड़ी गाड़ियों का रोक किया था। तो आज अचानक से ये 2-3 महीने से ये सब चीजें क्यों शुरू हुई है? अगर इसमें किसी के जान माल का नुकसान होता है तो उसकी जवाबदारी प्रशासन लेगा या ठाणे महानगर पालिका लेगी या यहाँ के स्थानिक नेता लेंगे? ये जो डंपिंग हो रहा है, ये जो गाड़ियों में मिट्टी आ रही है, डंपिंग हो रहा है, ये क्या अधिकृत है या अनधिकृत है? ये बिल्कुल भी अधिकृत नहीं है। अगर अधिकृत होता तो एक यहाँ पर बोर्ड लगाया जाता कि ये अधिकृत तरीके से किया जा रहा है, ये एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर वो लोग यहाँ पर बैनर्स वगैरह लगाते। बट मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉपर लीगल तरीके से हो रहा है। बट जो इसकी वजह से मुमरा की जनता को खास करके जो लोग पैदल चलने वाले हैं, जो लोग बाइक से चलने वाले हैं, उनको इसकी तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है। और हम भारतीय जनता पार्टी मुमरा मंडल की तरफ से एक ही मांग करते हैं कि ये सारी चीजों को जल्द से जल्द बंद किया जाए। अभी यहाँ पे क्रिस्टल के वर्कर्स आए थे, उन्होंने आप देख सकते हो थोड़ी सी साफ सफाई की है, मगर उनसे जब हमने बोला कि भाई ये इसको प्रॉपर तरीके से साफ करके आपको देना है, तो आप देख सकते हो वो छोड़ छाड़ के यहाँ से चले गए हैं। तो इसका जवाबदार कौन है? ये एक दिन का विषय नहीं है। और ये एक दिन का विषय नहीं है दादा, कि हमने आज आंदोलन कर दिया, फिर 2-4 दिन गाड़ियां बंद हो गई, फिर यहाँ पे मिट्टी साफ सफाई ये होगा। तो इसको परमानेंटली एक सोल्यूशन निकालना चाहिए कि इसका क्या हो सकता है। क्या बता सकते हैं कि ये मिट्टी की गाड़ी, ये जो डंपिंग हो रहा है,
जो रैबिट ला के डाला जा रहा है, ये कहाँ से लाया जा रहा है और क्यों डाला जा रहा है मुमरा की चुहा पुल में? देखिए, एक एक गाड़ियां कहाँ से आ रही है और कहाँ से नहीं आ रही ये तो हम नहीं देख सकते, लेकिन हम देख सकते हैं कि मुमरा में ऐसी बहुत सारी ऐसी डंपिंग की गाड़ियां आ जा रही। अब आप बताइए, आरटीओ को नहीं दिखता है क्या ये सब चीजें? एक अगर बाइक वाला है, उसका अगर हेलमेट नहीं है, एक रिक्शा वाला कुछ अगर पैसेंजर्स लेके जा रहा है, यहाँ पे कितनी स्क्रैप रिक्शा चलती है, वो सब नहीं दिखता है। लेकिन पिछले एक बाइक 3 वाला महीनों से लेके जा रहा है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे चूहा पुल की वीडियोस और यहाँ की फोटोज वायरल की जा रही है कि यहाँ डंपिंग किया जा रहा है, यहाँ पर रैबिट लाके डाला जा रहा है, यहाँ कचरे की गाड़ी लाके डाली जा रही है। तो इस विरोध प्रदर्शन में आज तक ये विफल क्यों हुए? क्यों नहीं इस बात को रोका गया? क्यों इन गाड़ियों को इस अवैध डंपिंग को रोका जा सका? देखिए, अवैध डंपिंग की जहाँ तक की बात है और ये सब चीजें जो है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हमने इस पर आवाज उठाई है और हम ऊपर तक इस विषय को उठाएंगे कि जल्द से जल्द ये बंद होना चाहिए। अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम हमारा यही है कि हमने प्रशासन से ये मांग की है अभी, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम लोगों ने प्रशासन को बताया हुआ है। और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर एक रास्ता थोड़ा सा जो रोका गया है या फिर यहाँ पे जो विषय उठाया गया आंदोलन, आपको नहीं लगता ये लोगों को पता हो गया होगा? अब तक सभी को पता है, बट अभी तक यहाँ पर कोई आया नहीं है। बट हमारी प्रशासन से यही मांग है कि ये सब चीजें बंद हो, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो प्रॉब्लम हो रहा है वो सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है अभी फिलहाल की। राज्य में और केंद्र में आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री भी आप ही के पक्ष के हैं। क्या आपने लिखित रूप में शिकायत की या मुख्यमंत्री को ट्वीट किया? हमने ट्वीट किया हुआ है, और ये आपको भी पता है, आप भी एक पत्रकार बंधु है हमारे, आपको भी पता है ये कई महीनों से ये विषय चल रहा है, तो इस पर वर्किंग चल ही रही है। और इसको और एक लिखित स्वरूप से हम लोग इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में ये विषय लेकर जाने वाले हैं। क्या नाम है आपका, क्या पद है आपका भारतीय जनता पार्टी में, और इस विषय में आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं मनोज प्रजापति, मुमरा मंडल उपाध्यक्ष। अभी थोड़े दिन पहले ही हमने इस विषय पे ना मनोज जोशी से हमने मुलाकात की थी, जो घन कचरा के आयुक्त है अभी इस समय। हमारी मुलाकात होने उन्होंने हमको क्या उत्तर दिया, हमने उनसे पूछा कि इसका क्या है, कुछ तो नियम कानून होगा ना। आप बम्बई का कचरा, थाना का कचरा, कलवा कचरा लाके आप हमारे मुमरा में डाल रहे हो, तो ये कैसा होगा? और बारिश गिरने के बाद जो इससे लग के जो आबादी है, जो इससे हैजा जैसे बीमारियां, कोरोना जैसे बीमारियां जो विकृत होंगे, बड़े होंगे, तो उसका क्या आपको योजना है? आप क्या उसका क्या महानगर पालिका ने या मनीष जोशी साहब ने इस बारे में आपको कुछ लिखित रूप में दिया है, नहीं, लिखित कुछ स्वरूप लिखित में नहीं दिया। कि ये डंपिंग ग्राउंड बन चुका है? नहीं, हमने उनको बोला कि आपका लिखित में क्या सर हमको दीजिए, तो बोले लिखित में हमारे को कुछ नहीं है, कचरा डालने की जगह नहीं हमारे पास, हम कचरा वहाँ डालेंगे मुमरा में। हमको क्या बोल रहे हैं कि पहले मुमरा कचरा में था ना, आप कचरा में रहेगा तो क्या हो गया? बोला सर आप किस तरह की बातें कर रहे हो, आप इतने बड़े। ऐसा मनीष जोशी साहब ने कहा जोशी साहब ने हमको कहा कि मुमरा कचरे में था और कचरे में रहेगा। हाँ, हमारी टीम हम लोग गए थे मुलाकात करने, जिसमें हम थे, शब्बीर खान थे और राहुल सिंह थे। हम लोग 3-4 जन गए थे, उनसे मुलाकात किए, उन्होंने मुलाकात लिए। बोला सर ये आप इतने बड़े पद पर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? इतनी सरकार खर्चा कर रही है, ऐसी भाषा का आपने विरोध नहीं किया? किया ना विरोध, हमने विरोध किया उनसे। तो बोला नहीं, हम लोग बात करते हैं, आपको लिखित में कुछ, अभी तक आपको कोई लिखित में कुछ दिए नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया अधिकारी। पहली बात तो मिलते ही नहीं है। आज सुबह से राहुल सिंह ने उनको 6 बार कॉल किया इस विषय के ऊपर, उन्होंने कॉल उठाया ही नहीं, उत्तर ही नहीं दिया। क्या हो गया है ना, इनको कुर्सी का माज आ गया है, कुछ नेताओं के सपोर्ट की वजह से इनको कुर्सी का माज आ गया है, बाकी कुछ नहीं है। जनता मरती है, मरने दो, त्रस्त होने दो, उनका कोई लेना देना नहीं। वो अपने एसी ऑफिस में एसी में बैठे बस। तो हमारी यही मांग है हमारे नेताओं से, बड़े अधिकारियों से, कि इन पे शिकंजा कसा जाए, इन पे कार्रवाई की जाए और इनकी चौकसी भी की जाए कि इतने बड़े बड़े पद पे बैठने वाले ये किस भाषा का उपयोग करते हैं। अगला कदम आपका और आपके पक्ष का, भारतीय जनता पार्टी का, क्या होगा? अगर इसका निवारण नहीं किया गया, ये सब इसकी व्यवस्था सही नहीं की गई, तो हम हमारे जिला स्तर के, राज्य स्तर के पदाधिकारी लेके यहाँ पे हम बड़े से बड़ा आंदोलन करेंगे। में आपका और क्या कहेंगे इस विषय में? मैं राहुल सिंह, भारतीय जनता पार्टी मुमरा मंडल महासचिव। मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ के जो आमदार है, स्थानिक आमदार, उन्हें नहीं दिख रहा। यहाँ से दिन भर में 2-3 बार उनका राउंड अप होता है, ये गंदगी इतनी बड़ी हुई है, उन्हें नहीं दिखा। उसके बाद यहाँ से प्रशासन का कार्यालय भी बाजू में ही है, अतिक्रमण विभाग बाजू में ही है। यहाँ पे जो भी एमसी है,
जो भी मताधिकारी है यहाँ से ही गुजरते हैं, लेकिन उन्हें भी ये चीज नहीं दिखा। उसके बाद भी हमने सब अधिकारियों को कंटिन्यू कॉल किया और सबको हमने एक मैसेज डाला कि हम ये देखो वीडियो बना के आपको भेज रहे हैं, अगर आप जल्द से जल्द इसके ऊपर काम कर रहे हो, नहीं तो 1 बजे के बाद हम यहाँ पे चक्का जाम करेंगे, अपनी गाड़ी खड़ी करके रास्ता बंद कर देंगे। तो हमने वो चीज किया, लेकिन कोई भी अधिकारी का हमको रिटर्न जवाब नहीं आया। और मनीष जोशी साहब को हमने 6 बार कॉल किया, एक बार भी उनका कॉल लगा नहीं, और लगा भी तो कॉल रिकॉर्डिंग पे जा रहा था। ये गाड़ी जो आपने लगाई है ये चक्का जाम करने के लिए गाड़ी लगाई? हाँ, चक्का जाम करने के लिए गाड़ी लगाई। अवैध रूप से जो है यहाँ पे गाड़ियां जा रही है, अवैध रूप से जा रही है, उसकी वजह से यहाँ पे इतनी मिट्टियां जमा हो रही है। हम कहते हैं कि आप भरनी कर रहे हो, ठीक है, अनलीगल कर रहे हो ना। अगर आप कर रहे हो, सत्ताधारी पार्टियों ने इतनी बार इसका विरोध भी किया, उसके बाद एक आदमी चालू भी करवा रहा है, फिर एक आदमी बंद करवाता है उनकी पार्टी का आके, लेकिन ये चल क्या रहा है? हम कहते हैं कि अगर इसका कुछ कंफर्म उनके पास वो नहीं है कि इसका कुछ किया जाए, तो आप बंद भी मत करो, चालू भी मत करो ना। आप समर्थन क्यों कर रहे हो फिर? एक और खाली मुमरा के लिए आप बोल के चालू करवा रहे हो, ठीक है, लेकिन आज जब ये 1 हफ्ते से यहाँ पे पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई है, तो इसका जवाबदार कौन है? आप क्यों नहीं इसके लिए आवाज उठा रहे हो? यहाँ की जनता भी आवाज उठाना चाहिए। हम तो जनता को भी कहे। और रिक्शे वाले कितने बोल रहे, 4 से 5 एक्सीडेंट हो गए। कल कार का एक्सीडेंट इतना बड़ा हादसा हुआ है, 4 से 5 लोग उससे घायल हो गए, लेकिन ये मिट्टी के कारण ही हुआ है ना। गाड़ी स्लिप खाई है, लेकिन उसको किसी को नहीं दिख रहा है। खाली सत्ताधारी पार्टी यहाँ पे जब देखती है, उनका एक आदमी आएगा बंद कराएगा, फिर एक उनका आदमी आएगा चालू कराएगा। ये चल क्या रहा है? हम यही प्रशासन से मांग करेंगे संज्ञान में लेते हुए कि जल्द से जल्द या तो इसको बंद किया जाए, या तो इसका क्या सिस्टम है वो जनता को बताया जाए ना, किस लिए ये चल रहा है। यहाँ के एमएलए बोलते हैं हमने तो बहुत विकास किया है, बहुत विकास किया है। क्या विकास किया है आपने? यही विकास है आपका? आप अभी आमदार बने हो ना, और 4थी बार आमदार बने हो, आप इसको रोक नहीं पा रहे हो। उनके 20 नगर से हो गए। तो हमारी यही मांग है यहाँ के मुमरा वासियों की, हम मुमरा वासी हमारे खुद की सुरक्षा के लिए हमको खुद को उतरना पड़ेगा रोड पे। कोई नेता किसी नहीं आएगा। अभी इलेक्शन आ जाएंगे, सब बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उसके बाद अपने अपने एसी ऑफिस में बैठ जाएंगे। हम बोल रहे हैं आपको, इस विषय के ऊपर आप खुद आ रहिए, हमारा समर्थन करिए, हमारा सपोर्ट करिए। हम भी बड़े से बड़े जो अधिकारी है उनके पास जाकर इसका समक्ष, इसका जो लिखित है, जो इसका जो कायम स्वरूप पे जो नियम है, बंद होगा वो। पूरा कीचड़ हो गए। रिक्शे वाले को बोला हूँ, सुबह का 8 का बात है, 8:30 और 9 बजे का बात है। ध्यान करते थे डंपर वाले, सुबह भी आगे तो भाई आने का।